हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं कहीं जा रही हूँ, सूट पहना हुआ, दुपट्टा सर पे ले रखा है, प्योर बहू वाली फीलिंग में हूँ। ये देखिए, दरवाजे में से ना छुप के मैंने ये वीडियो बनाया। गाड़ी निकल रही है तो छुप के ही बना सकते हैं ना, बहू है ना। मायके में तो फटाक से गेट से बाहर निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब बहू हो आप तो बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। तो मैं एक गेट को थोड़ा सा खोल के और बस आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग कैसे झांक झांक के देखते हैं बाहर। जब वो बोलेंगे बाहर से तब हम बाहर जाएंगे। तो चलिए चलते चलते बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं ना अपनी नानी के यहाँ जा रही हूँ, अपने नानी की मतलब नानी का नेटिव प्लेस जो है ना, मेरी मम्मी का जो गांव है वहाँ जा रही हूँ। आफ्टर 22 ईयर्स, समझे आप, 22 साल के बाद वहाँ पे मतलब बहुत दिनों से वो लोग बुला रहे थे। वहाँ पे मेरे मतलब मम्मी के कजन्स, मेरे बहुत सारे मामा मामी रहते हैं। बचपन में मेरा ज़्यादा समय वहीं बीता है, बहुत अच्छा समय बीता है। तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट वहाँ जीने जा रहे हैं। तब तो सोचा कि चलो रास्ते में आपसे बातें भी हो जाएंगी और थोड़ी गपशप। मैं जब भी बक्सर आती थी ना तो मैं हमेशा सोचती थी कि यार इतने साल हो गए, मुझे एक बार वहाँ जाना चाहिए। बट कभी कुछ रीज़न होते रहते थे तो नहीं जा पाती थी। कितनी बारी जाना चाहा। तो मेरी शादी के बाद ससुराल से जब आप ननिहाल पहली बार जाते हो तो बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। जैसे कि मेरी मेरी एक छोटी नानी गुजरी थी, उस समय बहुत इच्छा थी जाने की। बट जब आप शादी के बाद पहली बार जा रहे हो तो आपको किसी शुभ कार्य हो वहां पे तब जाना चाहिए, ऐसा मतलब बोलते हैं लोग। मुझे नहीं पता कि ये कितना सही कितना गलत है। तो उस समय नहीं, मना कर दिया कि नहीं अभी मत जाओ, बाद में जाना। और इसी तरह से टलते 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 काफी दिनों से ये टल रहा था। तो बट अभी सब कुछ ठीक ठाक था और मेरी बहुत इच्छा थी तो बस निकल गए। ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज और बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं जिसका कारण हमें नहीं पता, बट हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। क्यों करना है ये तो नहीं पता, बट हाँ बड़े बोलते हैं तो करते हैं कि शायद कुछ बात होगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें नहीं पता, उनको पता है, तो चलो फॉलो कर ली जाए। तो कितनी बार तो वो चीजें हमें फॉलो करके बहुत अच्छा लगता है, बट कितनी बार हमें अपना मन मार के, अपनी फीलिंग्स को पीछे रख के ऐसी चीजें माननी पड़ती हैं जिससे हमें बहुत दुख और कष्ट होता है। आपके साथ भी ऐसे बहुत बारी होता होगा कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसको आपको करने का बहुत मन है, बट किसी को बुरा लगेगा कि कोई क्या सोचेगा, या फिर ये रिवाज नहीं है, ये हम लोग के यहाँ नहीं होता, ये सब बोल के आपको वो काम करने से मना कर दिया जाता होगा। ऐसा मुझे लगता है ना कि ये ज्यादातर लड़कियों के साथ होता होगा जो मैरिड हैं। अक्सर होता है बहुत सारी चीजों को उनको सोचना समझना, और अगर वो नहीं भी करना चाहती हैं तब भी उनको करना पड़ता होगा, क्योंकि ये कहा जाता होगा कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम ये करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें करना है ये काम, क्योंकि यहाँ ऐसा ही होता है। ये जो लाइन है ना कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ये मुझे बहुत परेशान करती है कि जब आप किसी से ये कैसे बोल सकते हो कि तुम यही काम करो क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। आप किसी इंसान को जब तक स्पेस नहीं देंगे, उसको इतनी आज़ादी तो ज़रूर दीजिए कि वो अपनी पसंद की चीज़ें कर सकें। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो मन में आए वो करो, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे उसको खुशी मिल रही है और किसी का नुकसान नहीं है उसमें, तो वो करने देना चाहिए। हम हाउस वाइफ ना इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना हमेशा स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड और हमेशा उलझी सी रहती हैं। हमेशा उलझी उलझी, मतलब दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही हैं, चीजें चल रही हैं, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी से कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा काम भी करना पड़ रहा है जो हम करना नहीं चाहते हैं। ऐसी जगह भी जाना पड़ रहा है जहाँ हम जाना नहीं चाहते हैं, और ऐसी जगह जहाँ हम जाना चाहते हैं वहां हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। ये ना जो मैं कह रही हूँ वो लेडीज से ज्यादा रिलेट कर पाएंगी,
तो अगर आप डेली जिंदगी को जो भी सुन रही हैं वो कमेंट्स करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके साथ कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ है कि आप मतलब दुविधा में पड़ गई हैं कि आप करना चाहती हैं या कहीं जाना चाहती हैं बट आप नहीं जा पा रही हैं और ना ही कुछ कह पा रही हैं। ऐसा कौन सा मोमेंट था आपकी लाइफ में जो आपके लिए इतना ज्यादा दुविधा या फिर धर्म संकट टाइप का था? बताइएगा। पता है मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ और मुझे लगा ना कि ये जो चैनल है ना, देखिए इसका नाम है बातें अनस्पोकन। तो यहाँ पे हम वही बातें करना चाहती हूँ जो आपकी, मेरी, हम सबकी लाइफ में बहुत ही कॉमन है, जिसके बारे में हम नॉर्मली बात नहीं कर पाते अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से। लेकिन हम अनजान हैं, हम एक दूसरे को जानते नहीं। जहाँ मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, यूट्यूब पे, यहाँ तो हम एक दूसरे से अपनी बातें कह सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी बातें उनकी लाइफ में भी इसी तरह से वो भी सोचते होंगे। तो यहाँ तो हम एक दूसरे से बातें कह सकते कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा मैं भी सोचती हूँ। तो बस यही है, अपने मन की बात करनी है यहाँ पे और अपना मन हल्का करना है, इसलिए ये बातें मैं आपसे कर रही हूँ। और यहाँ पे हमें इस बात का भी ऐसा कुछ नहीं कि कोई जज करेगा या कोई क्या कहेगा मेरी ये बात सुन के। तो आप लोग में से जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरे से जुड़िएगा, अपनी बातें कहिएगा और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके मन में चलती हैं, और मेरे से बातें आप कमेंट्स में बताइए कि मैं ऐसी कौन सी टॉपिक्स को लेकर वीडियोस बनाऊं जिसके बारे में आप मेरे से बात करना चाहते हैं। कनेक्ट करिए ताकि मैं आगे आप लोगों के साथ ये सफ़र जो मैंने शुरू किया है उसको काफ़ी दूर तक ले जा पाऊँ। और आप लोगों से मेरे को प्यार मिल रहा है। शुरुआत की थी तो पता नहीं था कि आप लोग कनेक्ट करेंगे मेरे से, लेकिन वाकई में बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों का। जितना प्यार, देखिए शुरुआत है तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे या मेरी बात सबको अच्छी लगेगी, बट जितने लोगों को भी अच्छी लग रही है कनेक्ट करिएगा और बातें करिएगा, कमेंट्स करिएगा कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं। बस यूं ही कभी कभी कुछ कुछ मन की बातें मैं कहूँगी, कुछ मन की बातें आप मुझे बताइएगा अपने। और हम यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली बनाते हैं, यूट्यूब फैमिली। ये देखिए मैं जहाँ जा रही थी ना, मैं वहाँ पहुँच भी गई। काली जी का मंदिर, ये देखिए, ये मेरी नानी घर का काली जी का मंदिर है। और बस मैं अब घर पहुँचने वाली हूँ। काली जी का मंदिर, आसपास भी ये देखिए कितना खूबसूरत, मतलब यार ये गाँव तो मैं आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया होगा, मैं दिल्ली रहती हूँ बट मैं भी फिलहाल बक्सर आ रखी हूँ बिहार में। और यहाँ कितना सुकून है ना, देखिए आप सब भी दर्शन करिए। माता रानी सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भरे और इसी तरह से आप लोग का प्यार मिलता रहे। माता रानी की आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। अपना आप लोग ध्यान रखिएगा और कमेंट सेक्शंस में अगर कुछ बात ना भी करना हो तो एक छोटा सा प्यारा सा हार्ट डाल दीजिएगा, कमेंट टाइप कर दीजिएगा। बस तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई मन की बात के साथ, बिना किसी जजमेंट के, सिर्फ और सिर्फ बातें, अपनी मन की बातें। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।